यहाँ बैठ। वकील है ये। हालांकि फाइनल कर दीजिए। हाँ, अगर इसकी बुआ करीना बुआ नहीं है तो कर दो इसे फाइनल। बहुत बढ़िया, करो लो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों का, इन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं है। वकील से शादी करेंगे सृष्टि की? बात बात पर बहस करते हैं, सृष्टि ऊपर से और बहस करती है। घर में एक डिग्री वाला वकील हो जाएगा, एक बिना डिग्री का वकील हो जाएगा, लड़ते रहेंगे सारा दिन। 2 दिन में डिवोर्स हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। ये सब कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आप लोग मेरे लाए हुए हर एक रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो अरे तीनों के 3 रिश्ते बहुत अच्छे हैं और सरला बहन जी को तो बिल्कुल पसंद है। सुधा आंटी, मुझे यहाँ पे अपना स्वयंवर नहीं रचाना है, प्लीज। एक्चुअली बात क्या है ना, माँ तो माँ है, माँ को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वो तो सिर्फ यही देखेंगी कि लड़का जो है उसकी अच्छी जॉब हो, अच्छे खानदान से बिलोंग करता हो और ठीक ठाक दिखता हो, तो उन्हें पसंद आ जाता है। लेकिन हम आज की जनरेशन के हैं और मैं तो इसकी बहन हूँ, इसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कि इन तीनों से ही ना इसकी नहीं बनने वाली। 36 का आंकड़ा हो जाएगा, रोज लड़ाइयाँ होंगी और फिर बात आप पर आ जाएगी, इसलिए कह रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास तो इससे भी अच्छे और रिश्ते तो मैं और ले आऊंगी। आप फिक्र मत करिए, आप लड़के की तस्वीर मुझे दे दीजिए। पीहू बेटा, वो फोटो फट जाएगी बेटा, वो दे दो मुझे। ऐसे तो ये रिश्ते लाते रहेगी और बात कहीं खत्म ही नहीं होगी, कहीं ना कहीं जाकर इसका रिश्ता कर देंगी। हमें इन्हें कुछ ऐसा कहना होगा कि ये बात यहीं सुलझ जाए, यहीं मामला खत्म हो जाए। क्या करें, क्या करें? हाँ, इसको बोल देते हैं सृष्टि लड़कियों में इंटरेस्टेड है, लड़कों में नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो सारे लोग? इतना अच्छा आइडिया दिया मैंने। करण जीजू, आप ना अपना आइडिया अपने पास रखिए। आपने तो मेरी पूरी इमेज ही चेंज कर दी। कभी आप बोलते हो कि इन रिश्तों में से किसी एक को हाँ कर दे, कभी बोलते हो कि शादी ही ना करो। क्या यार करण जीजू। एक बात कहूँ, बुरा मत मानो, अगर कुछ बात है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं आजकल के बच्चों के साथ उठती बैठती हूँ तो उन्हें समझती भी हूँ। वो होता है ना आजकल किसी का किसी के साथ अफेयर, तो अच्छे से अच्छा रिश्ता वो रिजेक्ट कर देते हैं। बेचारी माँ को तो पता ही नहीं होता है। अब माँ को नहीं बता सकते तो मुझे तो बता ही सकते हो ना। वो क्या है ना कि मेरा आना जाना भी बच जाएगा और तुम लोग परेशान भी नहीं होगे जैसे आज हो रहे हो। अफेयर है क्या? Exactly, अफेयर है। मुझे ना लड़कियां पसंद है, लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां? नहीं नहीं, इसको लड़कियां नहीं, लड़के ही पसंद है और वो इसको ये पसंद है, इसके साथ इसका अफेयर है। सरला बहन जी। नहीं नहीं नहीं, इनके साथ चल रहा है, इनके साथ। मैं जीजू उसका, कहाँ तू मेरे इधर इनके साथ अरे ये तो सलट चुके हैं। मतलब अभी तो इन्होंने बताया था ये शादीशुदा है। हाँ, ये तो मेरी शादी होते ना। नहीं, मेरी शादी हो गई है इनका। एक बार मेरी शादी हो गई, इसका अफेयर इसके साथ है। ये देखो, ये अफेयर है। नहीं 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 नहीं, तू जो बात है वो बता ना साफ साफ, चल बोल। हाँ, मैं बताती हूँ। मुझे ना एक्चुअली लड़कियां पसंद है, मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है, मुझे लड़कियां अच्छी लगती है। आपके पास लड़कियों की कोई प्रोफाइल है क्या मेरे लिए? चली गई। अरे चलो चलो, गरम गरम जलेबियां भी आ गई। और सुधा, अरे सुधा कहाँ गई? घर गई, वो गई अपने नए अरे पर वो बात जलेबी, लेकिन वो रिश्ते जो लेकर आई थी उनमें से कोई पसंद नहीं आया। अरे मामा,
आपको तो पता है ना मैं कैसी हूँ, मैं इतना लड़ाई झगड़ा करती रहती हूँ। करण जीजू ने वो वकील पसंद किया था, लेकिन आपको तो पता है ना वकील के साथ तो मेरी जमेंगी ही नहीं। पता चला शादी के बाद वो मुझे अपनी दलीलें सुना रहा है और मैं उससे लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ। और ऋषभ जी ने वो डॉक्टर पसंद किया था, लेकिन आपको तो पता है डॉक्टर पेशेंट्स के साथ बिजी होते हैं और मुझे अटेंशन चाहिए होती है बॉस। मतलब आप अपना ही देख लो ना, अगर आपसे मुझे अटेंशन नहीं मिलती है तो मैं कितनी आग बबूला हो जाती हूँ, आपसे झगड़ा करने लगती हूँ। और वो जो बॉडी बिल्डर था ना हाँ वो भी दिखने में अच्छा नहीं था, एकदम पतला ककड़ी जैसा है ना, और उससे भी तेरा झगड़ा हो जाता है ना। नहीं माँ, उसकी तो गर्लफ्रेंड निकली, को पता है? हाँ मुझे भी पता है, मेरे जिम में ही आता है। लेकिन बेटा उसका तो अपना जिम है। ये उसके जिम में जाता। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सब आ गए आज। वैसे भी सुधा के पास बहुत रिश्ते हैं, वो ना कल और रिश्ते लेकर आ जाएगी, उनमें से कोई पसंद कर लेंगे सृष्टि के लिए। वैसे एक बात बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा तुम सब आए, तुमने इतनी बारीकी से सारे रिश्ते देखे, बताया ये रिश्ता सृष्टि के लिए ठीक नहीं है, उसके साथ नहीं जमेगी। अच्छा लग रहा। चलो अब मैं फटाफट गरम गरम जलेबी और लेकर आती हूँ, तुम लोग तब तक ये खाओ और चाय ठंडी हो जाएगी अगर मैंने देर करी तो। ठीक है माँ। करण खा बेटा। मैं भी आऊँ? नहीं नहीं मैं लेकर आती हूँ, तुम लोग बैठो। जाओ मेरा बच्चा, जा तेरी डॉली यहीं रख दे, इधर आ इधर आ इधर आ। थैंक गॉड सैमी, बच गए। ये सब तुमने मेरे लिए? मिसअंडरस्टैंडिंग, आई मीन हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है ना। आई मीन तुम सबको यहाँ पर ले आए मेरी मदद करने के लिए, वरना आज कोई ना कोई शॉर्ट लिस्ट तो हो ही जाता और फिर मुझे मीटिंग करनी पड़ती, फिर तुम्हें पता है ना और आगे क्या क्या होता। ओ हेलो, थैंक यू बोलना ना तो मुझे बोल। ओके, ये तो सुबह आ रहा था यहाँ पर, निकल चुका था। मैंने और ऋषभ ने इसे रोका और मैंने ऑफर की हेल्प यहाँ आने के लिए। ओके, फिर मैंने जाके प्रीता को बताया तो प्रीता ने बोला कि मैं साथ में चलती हूँ क्योंकि मेरे बगैर बात नहीं बनेगी, इसलिए प्रीता आ गई। सो थैंक यू बोलना है। हम सबको बोलो, हम सबको। नहीं मुझे बोलो। अच्छा ओके, सबको चल, सबको बोल दे, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा। आई लव यू जीजू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषभ जी, थैंक यू दी, थैंक यू। पीहू मेरे लिए कोई खिलौना नहीं है करीना बुआ, कि मैं माँ कहलाने के लिए उसका ख्याल रखती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। पीहू मेरी बेटी है और मैं दिल से उसका ख्याल रखती हूँ। आपने मुझसे आज जो बात की है ना, वो बहुत गलत है। आज जो ब्रेकफास्ट टेबल पे हुआ है उसके बारे में सोच रही है ना? हाँ मॉम, उसी के बारे में सोच रही। सोचती हूँ ना सोचूं, पर बार बार वही बात मेरे दिमाग में आ रही है। प्रीता ने किस तरह से बात की मुझसे, उसकी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरह से बात करने की। क्या गलत कहा मैंने? पीहू इतना खास रही थी, ऑब्वियसली मुझे टेंशन हो गई तो मैंने बोल दिया। उम्र में उससे बड़ी हूँ, करण की बुआ हूँ, कम से कम इस नाते मेरी इज्जत करती। कई बार बड़े छोटों को कुछ बोल देते हैं, चाहे छोटों की गलती हो या ना हो, पर वो लोग पलट के जवाब नहीं देते क्योंकि वो बड़ों की इज्जत करते हैं। पर प्रीता ऐसा सोचती नहीं, उसका जवाब देना जरूरी था। चैन नहीं मिलता ना उसको। ऐसे लग रहा था जैसे प्रीता ने कस के थप्पड़ मारी है मेरे मुंह पे। इतना मत सोच करीना, दिमाग कहीं और लगा। नहीं लग रहा दिमाग कहीं और, हर बार यही बात मेरे दिमाग में आ रही है। प्रीता को मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। भूल गई वो कि पीहू को मैं ही इस घर में लाई हूँ, मैंने ही उसे माँ बनने का मौका दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ मॉम कि उसे मेरा एहसान मानना चाहिए या फिर मैंने कोई एहसान किया उस पे। कम से कम इज्जत तो कर सकती है मेरी। आज तक कभी किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। मम्मी जी, राखी पुत्र, आज जो भी डाइनिंग टेबल पे हुआ उसमें कसूर तेरा भी। मम्मी जी मैं एक मिनट, प्रीता तेरी बहू है ना, तू उसे समझाती क्यों नहीं है कि बड़ों की इज्जत करे? मम्मी जी, प्रीता की जगह अगर मैं होती और करीना दी ने मुझसे ऐसी बात की होती, मुझे भी बुरा लगता। माना उससे बुरा लगा, मैं कब कह रही हूँ कि उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन ये कोई तरीका है बात करने का करीना से? वो भूल गई कि करीना उसकी बुआ सास है।
ऐसे बात करते हैं? लेकिन मम्मी जी प्रीता एक मिनट, प्रीता की तरफदारी मत कर। वो आज गलत थी और उसे समझा दे कि इस घर में अब भी बड़ों की इज्जत की जाती है। मर्यादा में रह के बड़ों से बात किया करे। और हाँ करीना, तू सही कहती है कि पीहू को तू इस घर में लेकर आई थी। तो प्रीता ये कैसे कह सकती है कि उसकी बेटी है सिर्फ? वो पूरे खानदान की, इस घर की बेटी है। उसे ऐसा क्यों लगता है कि हम उस पे हक नहीं जमा सकते, सिर्फ वो हक जमा सकती है? उधर उसे समझा दे। अगर माँ का फर्ज वो नहीं निभा सकती तो हमें बता दे, हम कुछ और इंतजाम करेंगे। पीहू हमारे खानदान की बेटी है, हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और ये गलतफहमी में ना रहे कि अगर वो कोई गलती करेगी प्रीता तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, हम उसे रोकेंगे, हम उसे टोकेंगे और उसे सुनना पड़ेगा। बता दे उसे। राखी पुत्र, पानी खत्म हो गया है, मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई खानी है, ले आना सर। देख भाई सृष्टि, आज तो बला टल गई है, लेकिन परमानेंटली कुछ नहीं हुआ है। ऐसे तो सुधा आंटी रिश्ते लेके आती रहेंगी और हम मुसीबत में फंसते रहेंगे। और माँ को कितनी देर तक झूठ बोलेंगे, बातें गोलमोल घुमाएंगे, तुझे बचाने की कोशिश करेंगे, और हम हमेशा हर वक्त यहाँ होंगे भी नहीं ना। तो अब तुझे डिसीजन लेना है। एक बात डिसाइड कर ले और फिर सबको बता दे। बातें तो आप घुमा रहे हो दी, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो। हाँ, तो मैं तो सीधा सीधा कह रही हूँ, जो तेरे दिल में है, जिसको भी पसंद करती है, वो तू सबको बता दे। और हमें तो जो तू पसंद करेगी वही पसंद आएगा या आएगी। मतलब अगर कोई लड़की पसंद है तो वो भी क्या कुछ भी दिया। अरे कितनी बातें करोगे तुम दोनों? आ जाओ अब, ये लोग सब इंतजार कर रहे हैं। खत्म ही नहीं होती है इनकी बातें। अरे कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मतलब संभाल लिया तुम लोगों ने सब कुछ ना। मैं अकेले कैसे करती? आंटी टमाटर है क्या? टमाटर? हेलो सर। हाय। तू टमाटर लेने नहीं आई है, तूने देखा ना मेरा दामाद आया हुआ है इसलिए आ गई। और तेरी मम्मी को बोलना बाहर ही रेडी में मिलता है टमाटर प्याज सब कुछ। अच्छा ठीक है, आजा, मैं ऐसे टमाटर देती हूँ। आजा आजा। सर एक फोटो। तो पहले टमाटर ले लो, फिर सेल्फी लेना। आजा, ले ले टमाटर। कल 3 प्याज मांगने आई थी और आज टमाटर मांगने आई है। कोई बात नहीं मैम। दी, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आपने आके मेरी इतनी मदद की। आई लव यू टू। ऋषभ जी, थैंक यू एंड आई लव यू। मोस्ट वेलकम। जीजू, आई लव यू। थैंक यू सो मच, आई लव यू। टमाटर दे दिया ना इसे। अब टमाटर के साथ सेल्फी ले लीजिए। ला दे दे दे, चल खड़ी हो। मम्मा, इतने 6-7 टमाटर देने की क्या जरूरत है? अरे ताकि 2-4 दिन नहीं आएगी ना फिर ये। चल ले ली मैंने, ठीक है, जा। इधर आजा मेरा बच्चा। और ये जो है ना, ये पैसे, ये शगन आपके लिए। यू नानी के घर में पहली बार आई है ना? मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे और किसी की नजर ना लगे। ओके। मैं आपके साथ गाड़ी में चलूंगी। आओ मेरे बच्चे, मेरे साथ चलो। जी को बहुत पसंद करती है। तो ऋषभ जी भी तो पसंद करते हैं ना, है ना? बेस्ट फ्रेंड। चलो चलो, बाय सृष्टि। बाय बाय माँ। बाय बाय बाय। चलो खुश रहो। भैया मैं भी आ रहा हूँ। चल अब दरवाजा बंद कर दे। हाँ और सुन, जरा समेटने में मदद कर मेरी, आजा। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? किस खुशी में यहाँ पर हो? मुझसे क्या छुपाना? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? कुछ है ही नहीं छुपाने वाला। तुम्हारा पर्स?
हाँ तो पर्स का क्या? ये रहा पर्स। इसमें छुपाना क्या है? तो तुम नहीं बताओगी? चलो मैं ही बता देती हूँ। वो क्या है ना, मेरी नजरों से कुछ नहीं बचता। जब तुम लिविंग रूम में थी तभी मुझे तुम पर शक हो गया था और मैंने तुम्हारा पीछा किया। जब मैं तुम्हारे रूम के बाहर आई तब मैंने देखा कि तुम ये पर्स लेके वॉशरूम में गई। हाँ तो पर्स लेकर वॉशरूम से बाहर भी आई। और इसके बीच में तुमने एक बड़ी सी पिक्चर बना दी। ये पिक्चर बनाने का फालतू टाइम ना तुम्हारे पास होगा, मेरे पास नहीं है इतना फालतू का टाइम। हाँ अगर तुम्हारे पास इतना ही फालतू टाइम है तो उसे किसी अच्छे काम में यूज करो, मुझे तंग मत करो। मैंने अपना टाइम अच्छे काम के लिए तो यूज किया है। वो क्या है ना सोनाक्षी, मुझे तुम पर पहले से ही शक हो गया था, पर मैं तुम्हारा गेम समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तुम चीज क्या हो। ऑब्वियसली प्रीता जैसी तो बिल्कुल नहीं हो। मैं बहुत सी लड़कियों से मिली हूँ, प्रीता अलग है। वो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और बहुत जहरीली भी हो सकती है अगर उसके घर वालों को किसी ने हार्म करने की कोशिश की तो। और तुम दिखाती क्या हो, सोचती क्या हो, करती क्या हो, सब कुछ बहुत अलग है। इन शॉर्ट तुम इंसान ही गलत हो। मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। Just get lost। क्या हुआ? बुरा लगा सच्चाई जानकर? Listen baby, ये नॉनसेंस बातें करने का वक्त तुम्हारे पास होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है, ना करने का और ना ही सुनने का। और तुम मुझे क्या कह रही हो कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ? अरे जैसी भी हूँ तुमसे लाख गुना बेटर हूँ। गुस्सा आ गया ये सुनकर कि प्रीता बहुत अच्छी है या ये जानकर तुम बहुत बुरी हो? ओह प्लीज, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? प्रीता तुमसे तो बहुत अच्छी है और तुम दोनों के केस में ना वो नायिका है और तुम खलनायिका। और प्रीता मेरी बहन जैसी है, कोई उसकी तारीफ करेगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा, बुरा क्यों लगेगा? खैर तुम क्या जानो रिश्ते नातों के बारे में। कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर यही परफॉर्मेंस तुम किसी और के सामने करती ना तो उस इंसान को लगता कि कितनी अच्छी, कितनी इनोसेंट लड़की है। लेकिन इतनी बकवास एक्टिंग मेरे सामने तो कभी मत करना। वो क्या है ना, मेरी आंखों में एक्सरे है, इंसान के सोल को झांक लेती है, पता कर लेती है कि वो कितना सही है कितना गलत। और जैसे कि तुमने कहा, तुम्हारे कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मैं नहीं दूंगी, तुम ही दोगी। वो क्या है ना, एंड ऑफ डे तुम्हारा पर्दा तो मेरे सामने फाश हो ही चुका है। तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Really? ये समझ में आ रहा है? सोनाक्षी, मुझे तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। हाँ, प्रीता से प्यार शायद हो सकता है क्योंकि वो मेरी देवरानी है और हमारा रिश्ता ही ऐसा है, बहनों का रिश्ता। प्रीता से नफरत करती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और मुझे तुमसे मोहब्बत या नफरत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे इस पिक्चर में बहुत इंटरेस्ट है। ये फोटो बहुत पुरानी है। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम पुरानी ड्रेस पहनकर घूमती हो? मतलब ये मटेरियल को तो देख के लगता है कि बहुत न्यू है। हाँ, क्योंकि मैं अपनी पुरानी ड्रेसेस भी एकदम नए की तरह रखती हूँ। ड्रेस ये पुरानी है। रियली? या रियली। और अगर तुम ये ड्रेस वाली बात लेके फैमिली के पास गई ना तो मैं फैमिली को भी वही बताऊंगी जो तुम्हें बता रही हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो कहा ही नहीं कि ये बात लेकर मैं फैमिली के पास जाऊंगी। क्योंकि तुम जैसे लोग जब धमकी देने पे आते हैं ना तो यही कहते हैं आगे, और क्या कहेंगे। ओह गॉड, मैं छोटी मोटी बातों में एक बड़ी बात तो बताना भूल ही गई। ये देखो, जब मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी ना, मैं होटल पहुंच गई थी, तुम्हारे पीछे आ ही रही थी कि रिसेप्शन से मुझे रोक लिया। आप मुझे वो रजिस्टर दीजिए ना जिसपे मेरी बहन ने साइन किया था। मैम वो रजिस्टर फुल हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी साइन करना।
I'm so sorry. और इसमें देखो साफ साफ लिखा है तुम किससे मिलने गई, कितने बजे मिलने गई, कहाँ मिलने गई, तारीख, एवरीथिंग। तुम इसको तो बदल नहीं सकती ना। इन शॉर्ट सोनाक्षी, योर गेम इज ओवर। अच्छा, अब तुम ये सबूत ले जाकर प्रीता को दिखाओगी, उसका दिल तोड़ोगी। Am I right? तो ये तो बिल्कुल मत बोलना कि तुम प्रीता से प्यार करती हो और उसकी केयर करती हो। बट वी आर फैमिली। और सिर्फ प्रीता के पास ही नहीं, करण के पास भी ये सबूत लेके जाऊंगी, और वो भी आज ही। अरे फोटो डिलीट करना चाहती हूँ, करो करो। मैंने ऑलरेडी इसकी बहुत सारी कॉपीज बना के रखी है। तुमने सही कहा सोनाक्षी, मैं खलनायिका हूं, और खलनायिका जो सोचती है ना वो करके रहती है। तुम जैसे लोग क्या सोचोगे, क्या करोगे, मुझे ऑलरेडी पता होता है। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और यहां से निकलो। वेट, हाँ बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? 10 करोड़।